अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आप अमेज़न यूके के अंदर किस तरह जो है वो आप बिज़नेस कर सकते हैं, अमेज़न मार्केट के अंदर और अमेज़न यूके के ऊपर किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिज़नेस क्या रहेगा, प्रॉफ़िट मार्जिन अगर आप लोग जो है वो यूके मार्केट के अंदर से 3000 4000 वीकली बेस के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत आसान है यहाँ से बनाना। बस आपको जो है, जो स्टेप मैं बताता जाऊँ उस स्टेप्स के ऊपर आपने जो है वो काम करना है। अगर आपको किसी भी लिहाज से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप जो है इन सभी डिटेल्स के अंदर और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप यूके के बारे में या फिर इंटरनेशनल मार्केट के बारे में आप सीख सकते हो। तो ये हमारी जो यूके मार्केट है, यूके मार्केट के अंदर अगर आपने बिज़नेस करना है अमेज़न के ऊपर, तो आपके पास एक जो मेन चीज़ है, जो मेन स्टेप है अमेज़न यूके के अंदर काम करने के लिए, वो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है। हम किस तरह बिज़नेस कर सकते हैं, हमारा मॉडल क्या रहेगा, हमारे पास कौन-सी वर्किंग करके हम जो है वो 3000 4000 वीकली बेस के ऊपर एक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा आप जो है वो वीकली बेस के ऊपर बना सकते हैं 10,000 15,000 20,000 50,000। बात वहीं पर आती है कि आप लोग उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं। अगर एक इनिशियल अमाउंट से स्टार्ट किया जाए, अगर एक छोटी अमाउंट से स्टार्ट किया जाए, तो आप एक अच्छे अच्छे से मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट से करके एक आप अच्छे लेवल के ऊपर बिज़नेस लेके जा सकते हो। एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हो। इसके अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इसके अंदर जो है बस आपने मेन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है और उसके बाद आपने जो है आपको पूरी मार्केट्स का पता होना चाहिए। सप्लायर कहाँ पर अवेलेबल है, किस तरह हम काम कर सकते हैं यूके मार्केट के अंदर, कौन-सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छी हैं बड़ी और अगर हमें हाई लेवल के ऊपर काम करना है इसके ऊपर तो देन हमें क्या स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। सेल्स को इनक्रीज़ करना है, उसके बाद हमें सेल्स के लिहाज़ से काम करना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और सारी लिहाज़ से इसी इसी चीज़ों को देखते हुए हमने जो है ये सारी की सारी डिटेल वीडियो को मैं इन चीज़ों के अंदर डिस्कस करूँगा। हाँ, बाद में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी जो है हम स्टार्ट लेते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल से। आपका जो है अगर आपने अमेज़न के अंदर पा काम करना है, अमेज़न के फ़ील्ड के अंदर काम करना है, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या फिर आप जो है वो वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपके पास ज़रूरत होगी आपको सेलर सेंट्रल की। अमेज़न के ऊपर इस टाइम करंटली यूके मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट इस टाइम करंटली लिस्ट हैं यूके के अंदर, ठीक है? जितने भी प्रोडक्ट इस टाइम करंटली लिस्ट हैं या फिर आप परचेज़िंग कर रहे हैं, आप यूके के अंदर मौजूद हैं या वर्ल्ड वाइड आप कहीं से वीडियो वॉच कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम यूके के अंदर काम करें, तो इस टाइम करंटली जितनी भी लिस्ट अवेलेबल हैं यूके के अंदर, तो अगर आपको देखें तो ये सारी की सारी जो कंट्रोल है, वो सारा बैकएंड के ऊपर वो यू इसके अंदर होता है सेलर सेंट्रल के ऊपर। सेलर सेंट्रल की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए आपको जो है सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। उसके अंदर आपके पास मेन चीज़ आती है यूके के अंदर कंपनी। उसके अंदर नंबर भी आ जाएँगे, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और आपकी जो है वो सारी एलटीडी आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ये जब कंपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है, तो आपको जो है ये एक मेन स्टेप है, तो आपने जो है वो ये लेना चाहे आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी यूके के अंदर काम करना चाह रहे हैं या फिर आप यूके के अंदर मौजूद हैं, कोई भी सीन है, किसी भी लिहाज से अगर आपने लाइक यूके के अंदर काम करना है तो एलटीडी यहाँ पर मस्ट है, ठीक है? अगर आप आउटसाइडर्स हैं, किसी और नॉन रेज़िडेंट है, अगर आप यूके के अंदर अवेलेबल नहीं है या किसी सऊदी, दुबई, पाकिस्तान, इंडिया या फिर बाकी और कंट्रीज़ के अंदर आप जो वीडियो को वॉच करें, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं यूके के अंदर बिज़नेस करूँ, तो आपको एलटीडी की तरफ जाना ज़रूरी है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर्स की व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट विज़िट करके अपनी जो है वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स देकर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है? अब सेकंड चीज़ जब आपके पास ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है, आपके पास रिक्वायरमेंट सिस्टम करंटली मौजूद है, आपके पास नंबर भी है, आपके पास एड्रेस भी है, आपके पास से सारी ईच एंड एवरीथिंग कंपनी पे रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो देन आपका ये स्टेप आता है कि आपने जो है यहाँ पर आकर कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आपने जो है वो अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर आप करेंगे। अकाउंट रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैंने डिटेल के साथ वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं, आप वो वाली वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेप्स हमारे बहुत लंबे होते हैं, तो वो वीडियोज़ जो है वो बहुत इसके अंदर हमें जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, जिसके अंदर बाद में जो है वो प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों के अंदर। तो मैंने अलग से पार्ट बना के रखा हुआ है, वो एक डिटेल के साथ हमने कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं बाद में, वीडियोज़ के अंदर अगर एक्सप्लेन करने बैठे तो वो डिटेल से एक बना के रखी है, आप वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हो, अकाउंट क्रिएशन के हवाले से। लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि अगर आपने जो है मॉडल की तरफ जाते हैं, अगर आपने जो है वो अमेज़न के ऊपर काम करना है, लाइक इस टाइम करंटली अमेज़न यूके के अंदर जो भी प्रोडक्ट इस टाइम करंटली लिस्ट है, मान लो कि यही प्रोडक्ट इस टाइम करंटली लिस्ट है, तो हमें इसके ऊपर सेल कैसे करना है, किस तरह काम करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें अपना जो है वो मॉडल डिसाइड करना पड़ता है। लाइक इसके अंदर जो मुझे जो है वो अगर इसके अंदर ब्रांड की तरफ जाना है, मुझे अगर इसकी तरफ ब्रांड के अंदर काम करना है, तो मेरे पास सिस्टम करंटली जो है लाइक ब्रांड का क्या काम होता है कि ब्रांड आपका जो है वो लाइक एक यूनिक ब्रांड होता है जिसके ऊपर आप प्रमोशन करते हैं, आप अपनी आईडी बनाते हैं, आईडी बनाने के बाद अपनी जो है वो लाइक लोगो डिज़ाइनिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर मुझे जो है वो कोई ब्रांड को रजिस्टर करवाना है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी और किसी प्रोडक्ट को अमेज़न के अंदर लॉन्च करना है, तो ये सारा स्टेप आपको करने के लिए आपके पास बैकएंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो आपके पास काउंट करती है इस टाइम करंटली आपके पास 20 से 30,000 पाउंड्स आपकी जेब के अंदर होना चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट भी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर आपने ब्रांड की तरफ जाना है, ठीक है? अमेज़न ब्रांड की तरफ जाना है। सेकंड मॉडल आपके पास आता है अमेज़न होलसेल एफबीए, ठीक है? यूके के अंदर अगर आपने एफबीए करना है तो आप जो है वो कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लें, आप अगर मान लें कि यही प्रोडक्ट मुझे सेल करनी है, यूके के अंदर 60,000 यूनिट इसका जो है वो सेल हो रहा है। अमेज़न होलसेल क्या कहता है कि आप जो है वो अदर सेलर्स बनकर इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल करेंगे। अदर सेलर्स का मतलब ये है कि इसी प्रोडक्ट्स को जो है वो मैं सेल करूँगा
बस मुझे इसकी प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं करना, मुझे क्रिएशन नहीं करनी, मुझे मार्केटिंग नहीं करनी, मैं जस्ट इसकी कुछ क्वांटिटी उठा के एफबीए करवा दूँगा और एफबीए करवाने के बाद मैं इसी प्रोडक्ट के साथ जाकर बैठ जाऊँगा। इस टाइम करंटली 6 लोग बैठे हुए हैं अदर सेलर्स बनकर और वो मॉडल उनका जो है वो कोई भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं लाइक उसके अंदर एफबीए मॉडल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? या फिर आप जो है इसके अंदर थर्ड मॉडल की तरफ जा सकते हैं जो कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग मॉडल है 2025 के अंदर, ठीक है? आप ये भी अमेज़न ऑफ़र करता है कि आप इसको जो है वो खुद शिप करवा सकते हैं। अमेज़न की अकाउंट्स बनाने के बाद आप प्रोडक्ट्स की जो कोई भी क्राइटेरिया है आप अदर सेलर बनकर आप लाइक टॉप सेलिंग आइटम्स को पकड़ के या फिर आप जो है वो उन आइटम्स को पकड़ के जिनको आप सेल करना है चाह रहे हैं उनके ऊपर अगर आप ऑर्डर्स लेना चाह रहे हैं तो आप अदर सेलर्स बनकर इसके ऊपर जो है वो आप अर्निंग कर रहे हैं। अब ये देखें $60,000 जो है 60,000 पाउंड्स इन सॉरी 60,000 यूनिट जो है इन्होंने जो है वो सेल किया लास्ट मंथ। ये जस्ट यूनिट्स की बात हो रही है। ये आइटम जो है वो 8.50 पाउंड्स की इस टाइम करंटली मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आप वो कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन सेल्स वैल्यू यहाँ पर इतनी जो है वो मस्ट नहीं है क्योंकि हर सेलर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के अंदर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। वो किस तरह मुझे पता लगेगा कि लोग कौन सा मॉडल यूज़ करके और किस तरह जो है वो इसको सेल कर रहे हैं। ये जस्ट ब्रांड नहीं बैठा है इसको सेल करने वाला। ये अदर सेलर्स ही हैं, आप जैसे हमारे जैसे जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो बिज़नेस कर रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर न्यू सेलर्स के अंदर जाता हूँ, तो इस टाइम करंटली मुझे नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर 16 पाउंड्स के अंदर भी सेल हो रही है ये प्रोडक्ट, 17 के अंदर भी हो रही है, 18 के अंदर भी हो रही है और 22 पाउंड्स के अंदर भी ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। मतलब ये है कि 8 पाउंड की प्रोडक्ट 8 पाउंड की प्रोडक्ट मैं जो है मार्केट के अंदर 22 से 30 पाउंड तक जो है वो इसको सेल आउट कर सकता हूँ। 22 तो मेरे सामने लाइव है पड़ा इस टाइम, ठीक है? मान लो कि यही कॉस्ट मुझे जो है ये सारी की सारी प्रोडक्ट मुझे कॉस्ट करती है इसके अंदर 8 पाउंड्स की ही कॉस्ट करती है। 5 की उठा लेता हूँ, 4 की उठा लेता हूँ, मान लो कोई भी कर लेते हैं। तो मैं सारी की सारी कॉस्ट ही कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 8 पाउंड मेरी कॉस्ट है, ठीक है? और अगर मुझे जो है वो 22 की सेल करनी है, मैं 8 जो है वो माइनस कर देता हूँ, मेरी शिपिंग, मेरी लेबलिंग वो सारी चीज़ें काउंट मैं कर लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है? हर चीज़ में काउंट कर ली है मैंने। मतलब मेरी जो भी कॉस्ट आनी है वो 8 पाउंड ही है, लेकिन आपकी इससे कम होती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट करते हैं। 14 पाउंड मेरी पर यूनिट के ऊपर जो है वो मैं प्रॉफिट मार्जिन बना रहा हूँ। तो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ कि मैं 500 यूनिट ही जस्ट सेल करता हूँ इसका पर महीने के लिहाज से, मतलब हर महीने के लिहाज से, मेरा 7,000 पाउंड तो यहीं से बन रहा है। 7,000 पाउंड मेरा यहीं से जस्ट एक प्रोडक्ट को सेल करके बन रहा है। तो ये ब्रांड जो जितने भी लोग बैठे हैं, ये एक एक चीज़ को जो है वो सेल नहीं कर रहे होते, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर रहे होते हैं। जैसे अब ये सेलर है बड़ा, ये ड्रॉप शिपर है, इसका जो है वो डिस्पैच भी खुद कर रहा है और लाइक सोल्ड भी ये खुद कर रहा है, ठीक है? तो अगर इसके हम जाते हैं, इसकी लाइक सेलिंग के अंदर जाते हैं या फिर इसके वर्किंग के अंदर जाते हैं, तो भाई ये सेल क्या कर रहा है इस टाइम मार्केट के अंदर, यूके मार्केट के अंदर बैठकर, तो हमें पता लगता है कि ये 6,000 आइटम को जो है वो लिस्ट करके बैठा हुआ है। मतलब एक प्रोडक्ट, अगर ये एक प्रोडक्ट से 7,000 बना रहा है, 3,000 बना रहा है, 4,000 बना रहा है बैठ के, तो आपको ये नज़र आना चाहिए यहाँ पर जो है वो एक प्रोडक्ट के साथ लाइव नहीं बैठा हुआ है। वो 6,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ इस टाइम करंटली लाइव बैठा हुआ है और वहाँ से जो है ये प्रॉफिट मार्जिन बना रहा है हर प्रोडक्ट के ऊपर। और हर प्रोडक्ट के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है, तो मतलब इनकी जो एस्टिमेट अर्निंग होती है वो 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन तक जो है ये अर्निंग कर रहे होते हैं बैठकर, अगर इतने लेवल के ऊपर जाकर आप जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है? तो आपका कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप जस्ट वर्ल्ड वाइड अगर आपने बिज़नेस करना है या सेल्स करनी है या फिर वर्किंग करनी है, तो आप आसानी के साथ वर्किंग अपना मॉडल चॉइस करते हैं और मॉडल चॉइस करने के बाद आप जो है वो लाइक अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं या फिर अपना होलसेल के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आपके पास 8,000 पाउंड या 5,000 पाउंड के अंदर आप जो है वो आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट अगर ड्रॉप शिपिंग की बात की जाए तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर कोई मस्ट नहीं रहता कि अगर आप जो है 2,000 से 5,000 से 1,000 से स्टार्ट लेना चाहें, आप आसानी के साथ ड्रॉप शिपिंग मॉडल से स्टार्ट ले सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट्स को जाके मार्केट के अंदर सेल आउट करें और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना के बैठ सकते हैं। और अच्छे इसके अंदर जो एफबीएम मॉडल के अंदर, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैलकुलेशन होती है और बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जाकर आप जो है, अभी देखो मैंने एक एग्जांपल निकाली है, ये जस्ट हमारे पास एक रैंडम प्रोडक्ट्स है और रैंडम प्रोडक्ट्स के ऊपर ही मुझे 14 पाउंड्स का पर यूनिट सोल्ड करके मुझे 14 पाउंड्स बन रहा है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि ये 60,000 यूनिट जो सेल कर रहे हैं, मैं 500 यूनिट ही जस्ट सेल कर लेता हूँ, सीधा सीधा मैं 7,000 बना रहा हूँ। अगर मुझे 10,000 सेल कर रहा है तो मेरा फिर बन जाएगा, डबल बन जाएगा। फिर मुझे उससे ज़्यादा बनाना है तो मेरा कैलकुलेशन मेरी कहीं खत्म नहीं होती। मुझे बस सिर्फ और सिर्फ सप्लायर एक अच्छा चाहिए। अब सप्लायर जो है इस टाइम करंटली हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, ये लिस्ट प्रोवाइड की हुई है हमने। इस टाइम करंटली 9,000 मतलब 3,000 करीब जो है ये सप्लायर यूके के अंदर मौजूद हैं। लाइक इसके अंदर जो काम करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, रिटेलर भी होते हैं, सप्लायर भी होते हैं, ब्रांड्स भी होते हैं। ये सारे के सारे इस टाइम करंटली लिस्ट है, आप जो है वो वॉच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है? इसके अंदर वो सारे के सारे जो यूके के अंदर इस टाइम करंटली सप्लायर काम कर रहे हैं, वो इस टाइम इन है और इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लें कि मुझे इस प्रोडक्ट को जो है वो अपने सप्लायर से देखना है, मैं मतलब इनके क्या काम करेंगे, इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन करने के बाद इन्हीं की प्रोडक्ट्स को सारी की सारी उठाकर अमेज़न पे देखेंगे, जहाँ पर हमारी प्राइसेस जो है वो मैच कर जाएँगी, लाइक हमें जो है प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, देन फिर हम इससे कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट करने के बाद कुछ परचेजिंग करके या एफबीए कर लेंगे या फिर हम जो है ड्रॉप शिपिंग मॉडल के साथ थ्रू जो है वो चले जाएँगे। एक तो ये क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया ये है कि अगर आप इन वेबसाइट्स के थ्रू नहीं जाना चाह रहे, ठीक है? आप ये 3,000 या 5,000 सप्लायर के साथ नहीं जाना चाह रहे, देन फिर अगर आप स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एक और
क्राइटेरिया है कि आप इसको जो है वो गूगल के ऊपर फाइंड आउट करवा सकते हैं। ठीक है, कभी मैं देखना चाह रहा हूँ इसको जो है वो इसके कितने सप्लायर कितनी प्राइसेस के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। मुझे ये नज़र आ रही है 6 के अंदर भी पड़ी हुई है, 4 के अंदर भी पड़ी हुई है, ठीक है, 8 के अंदर भी अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के अंदर ये मार्केट के अंदर, यूके मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और आप जो है वो यूके मार्केट के अंदर फाइंड आउट करके जो भी आपको अच्छा सप्लायर नज़र आता है, आपकी प्रोडक्ट का मैच लाइक सेम मैच करनी चाहिए। ठीक है, ये 24 रोल्स पैक का जो है ये सारे सेम होने चाहिए। और अगर आपको कम भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप जो है वो क्वांटिटी आपको सही दे रहे हैं, तो आप उन सभी को सप्लायर को आप अच्छे लेवल के ऊपर फाइंड आउट करके आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। मतलब 2-3 तरीके हैं। आप यूके के अंदर गूगल्स के थ्रू भी इसको सप्लायर को फाइंड आउट करवा सकते हैं, या फिर सेकंडली अगर आप स्पेसिफिक सप्लायर के साथ जाते हैं तो वो भी रिकमेंडेड है, उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। तो ये तो काम हो गया आपका इनका। और बाकी आप रिसर्च करना चाहो, आप यूके मार्केट के अंदर अमेज़न के अंदर बेस्ट सेलर्स की रिसर्च कर सकते हो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। प्रोडक्ट हंटिंग एक मेन क्राइटेरिया है, मतलब मुझे सेल क्या करना है मार्केट के लिए, मुझे अगर रिसर्च करनी है तो मैं रिसर्च एक तरीके से नहीं करूँगा, मैं हज़ारों तरीके से जो है वो इस यूके मार्केट के अंदर मैं बिजनेस करना है तो मैं देखूंगा कि भाई यहाँ पर सेल क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ सेल नहीं हो रही। चाहे मैं प्राइवेट लेवल मॉडल कर रहा हूँ, चाहे मुझे होलसेल करना है, या फिर मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो मैं हर लिहाज से देखूंगा कि भाई यूएसए के अंदर, यूके के अंदर इस टाइम करंटली सेल क्या हो रहा है। तो रैंडम प्रोडक्ट, ये देखो एक और प्रोडक्ट इस टाइम करंटली है, इसके अंदर 40,000 से ज़्यादा जो है वो यूनिट इसके ऊपर सेल आउट हो रहा है, 48,000 जो है वो रेटिंग है। अब ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि टॉप सेलिंग आइटम्स हैं अमेजोन के ऊपर। टॉप सेलिंग आइटम्स का मतलब ये होता है कि अगर आप इनके साथ, अगर अपना जो गोल्स हैं अगर आप अचीव कर लेते हैं इनके साथ मिलकर, तो आपके पास अनलिमिटेड सेल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट 16 के अंदर सेल आउट हो रही है, और बाकी जो अदर सेलर्स हैं वो इसको 28 की भी सेल कर रहे हैं, 31 की भी सेल आउट कर रहे हैं, 35 की भी सेल कर रहे हैं, 40 के अंदर भी सेल आउट कर रहे हैं, 48 के अंदर भी सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये प्राइसेस 48 तक जो है ये प्राइसेस आपकी जा रही हैं 48 तक। ठीक है, 16 की लेकर, मतलब अगर इसी प्रोडक्ट को मैं मार्केट से फाइंड आउट करूं तो मेरा माइंड ये कहता है कि इसको हम 10 के अंदर भी फाइंड आउट कर लेंगे, 16 के अंदर भी कर लेंगे, 14 के अंदर भी कर लेंगे, लेकिन मैं इसको जो सेल करूंगा 48 तक हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, 48 तक आपकी जो है प्राइसेस आ रही, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन तो एक अच्छे लेवल पे जा रहा है कि भाई यही प्रोडक्ट, यही बंदा इसके ऊपर बैठ कर अगर 48 के अंदर सेल आउट कर रहा है, ये देखो ये बैठा हुआ है 48 के अंदर। ठीक है, 48 के अंदर अगर ये बंदा सेल आउट कर रहा है और ये मुझे प्रोडक्ट जो है पीछे से 16 की ही मिल जाती है। ठीक है, $32 का मुझे, 32 पाउंड्स का मुझे प्रॉफिट मार्जिन। 32 पाउंड्स को अगर आप कैलकुलेट करो, हम लाइक 1000 के साथ करते हैं, तो आप मान लो कि 32,000 तो आपका प्रॉफिट मार्जिन यहीं पर ही बनता है। सिर्फ जस्ट 1000 यूनिट्स आप महीने के अंदर उठाओ, सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आपके सप्लायर आपको कितनी लाइक क्वांटिटी देता है, या फिर आप कितनी इस प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं। तो मैं जो भी प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ तो मेरे लिए प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं कर रहा है, मुझे सेल्स भी मिल रही है, और मुझे अंदाजा भी हो रहा है कि ये ब्रांड कितना बना रहा है और कितनी मार्केटिंग हुई। मुझे अब इसके अंदर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे इन मॉडल्स के अंदर मुझे होलसेल करना है या मुझे ड्रॉप शिपिंग करना है, मुझे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं पर काउंट नहीं हो रही कि भाई मुझे ये डर हो कि भाई मुझे जो मैं इसके ऊपर मार्केटिंग करूंगा सेल्स आएंगी या नहीं आएंगी। वो हमें लाइव बता रहे हैं कि अगर मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, अदर सेलर भी सेल कर रहे हैं, अदर ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं, तो मुझे अगर इसको सेल करना है तो इन सभी ने मिलकर, इन सभी 4-5 लोगों ने मिलकर, कितने लोग बैठे हुए हैं इस टाइम करंटली 14 मेंबर्स जो बैठे हैं इसके ऊपर अदर सेलर्स बनकर, इन्होंने 40,000 यूनिट को सेल किया लास्ट मंथ। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम करंटली 14 मेंबर्स इस सारे के सारे इस अदर सेलर्स बन के बैठे हुए हैं। तो 40,000 यूनिट जो है वो हर महीने ये प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स अगर हमें मिल जाती हैं और अगर हम सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, देन फिर हमें और क्या चाहिए। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि फर्स्ट आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, अपने अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट करें। अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट करने के बाद आप मार्केट के अंदर एक अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती, या फिर आपको लगता है कि मुझे जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन अवेलेबल हैं जिसके अंदर लाइव सेशन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप समझते हैं। रिकॉर्डेड सेशन हम जो है ना प्रोवाइड करते हैं, ना ही अवेलेबल होते हैं। रिकॉर्डेड सारा का सारा यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो आप रिकॉर्डेड सेशन उठाकर यूट्यूब से देख सकते हैं, वो सारा अवेलेबल है, वो क्राइटेरिया सारा का सारा फ्री के अंदर। लेकिन अगर आपने जो है 1-to-1 सेशन अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वर्किंग करनी है यूके मार्केट के अंदर, ये समझना है कि भाई मुझे इसके ऊपर इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे यहाँ से इंडिया स्टार्ट करना है, सऊदी से, दुबई से, या यूके के अंदर इस टाइम करंटली मौजूद है, मुझे यूके के अंदर स्टार्ट लेना है बिजनेस को, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट बताकर अपना जो है 1-to-1 सेशन ज्वाइन करके या इन्वेस्टमेंट करके आप जो है वो मिलकर अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी आपके क्वेश्चन रहते हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।